ओम शांति। आज 14 जून 2021 कलरफुल मुरलियों में से ज्ञान रत्न। आज बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि वैराग्य होगा तभी बाबा के साथ चल सकेंगे। तो आज बाबा पूछ रहे हैं, सबसे टॉप लेफ्ट साइड में, समर्थ बाप फिर यज्ञ में विघ्न क्यों? बाबा पूछते हैं, यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है, जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वो विघ्न डालेगा ही। वो कहते जब रावण से ना उसका राज्य छीना जाएगा तब वो विघ्न डालता है। रावण कोई चीज नहीं है, लेकिन जो पतित मनुष्य है वो क्या करते हैं, विघ्न डालते हैं। बाबा कहते तुम पतित से पावन बन रहे हो, पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो, तो विघ्न पड़े हैं और पढ़ने ही है। तो आज बाबा कह रहे हैं नीचे, बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा रोज यही बात कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया से अपना लगाव नहीं होना चाहिए, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बाप और वर्षे को याद करेंगे तो बाबा के साथ चल सकेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा आया है तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। बाप आया है डायरेक्शन देने के लिए संगम युग पर, तो उनकी डायरेक्शन पर चलेंगे तो उनके साथ श्रेष्ठ बनकर घर जाएंगे और राजधानी में भी आएंगे। तो बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तो पहला पार्ट जो है वही अंतिम पार्ट। तो बाबा कहते हैं कि बार बार अपने को आत्मा समझो, वही भूल जाते। नीचे ईश्वरीय फैमिली, ये जो है बाबा कहते हैं बाप दादा कहते हैं। तो कोई पूछता है तो बोलते हैं कि हम बाप दादा से मिलने जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय फैमिली हो ना, तो कितने बच्चे हैं, कितने बीके ब्रदर्स है ना, तो बाबा के कितने बच्चे हैं। तो आज का गीत है, वो दूर की मुसाफिर हमें भी साथ ले चलना। तो सेकंड लाइन टॉप पर, बाप को जान बाप को न जानने से सृष्टि की चक्र को कोई नहीं जानते, है ना। बाप को न जानने से सृष्टि को भी नहीं जानते हैं। 84 जन्मों की जो कहानी है, आदि मध्य अंत, उसको नहीं जानते, तो वही दुख है, दुख का कारण है। तो बड़े थी बड़ा बंधन अपने को आत्मा न समझना। तो बंधन कब लगता है, जब आत्मा न समझते, बाप को याद नहीं करते, तो बाबा कहते बंधन लगता है। तो इस दुनिया में रहते हुए भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो बंधन मुक्त होते रहेंगे। तो बाबा के बारे में बताया, बाप कैसा है, पतित पावन है, गोरा मुसाफिर है ना, एवर प्योर, एवर गोरा है, कभी सावला नहीं बनता है। तो हमको भी गोरा बनाकर अपने साथ लेके जाते हैं। सत बाप है, प्योर है। कन्याओं के लिए खास बाबा आज कह रहे है ना, कुमारों के लिए भी कहते हैं कि पवित्र बनना है, शादी नहीं करना है। तो कितना भी सहन करना पड़े, है ना, मार सहन करना पड़े वो भी सहन करना है, लेकिन एक बार शादी हो जाती है तो क्या होता है, अधर कुमारी बन जाते हैं। तो पढ़ना, ज्ञान में मजबूत रहना है। जब पढ़ेंगे ज्ञान में मजबूत रहेंगे, वो हिम्मत आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं आज शादी के लिए मना करते हैं, शादी कर कर उसमें फंसना नहीं। तो गृहस्थियों के लिए बाबा जैसे कहते हैं कि जो भी बंधन है उसमें रहकर बाप को याद करते हुए, है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल बनकर रहना। ये खास गृहस्थियों के लिए कहा, लेकिन कन्याओं के लिए, कुमारों के लिए बाबा कहते उसमें फंसना नहीं। तो बीच में
आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तभी बाप को याद कर सकेंगे। तो सबसे ऊपर नंबर वन पतित, नंबर वन पावन, है ना। जो नंबर वन पतित है वही नंबर वन पावन बनते। 84 का जो चक्र है, पावन चक्र लगा रहे हैं। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वो ना धारणा करेंगे न कराएंगे। जो 84 के बाबा बोलते हैं चक्र जो जिसने नहीं लगाया वो इसको ज्ञान को धारण कर पाएंगे, दूसरों को करा पाएंगे। बाबा कहते हैं विष्णु की माला बनने हम यहाँ आए। तो 84 का जो जन्म चक्र काट कर यहाँ पर विष्णु की माला बनने के लिए आए हैं। तो नीचे बाबा कहते हैं भक्ति अर्थात यादगार, जो मालाओं की यादगार होती है 8, 108, 16,108 की, ये भक्ति में तुम्हारा ही बाबा कहते हैं यादगार बना हुआ है। ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। ज्ञान भूल जाते हैं तो माया के चमेट पे आते हैं। तो वह बोलता है ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। खास बाबा आज गृहस्थियों के लिए वह कह रहे हैं कि अपनी जो रचना रची है उसको संभालते हुए, है ना, उस पे रहना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर बैठना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो सबसे ऊपर राइट साइड में जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे, कट निकली हुई होगी तो वो अवस्था होगी। तो बोलता है जैसे सुई को जंग चढ़ी हुई होगी, कट होगी तो उतना कशिश ने चुंबक को चिपकेगा नहीं, है ना। तो बाबा कहते जैसे आत्मा के ऊपर जंग चढ़ी हुई है, उस जंग को निकालने के लिए बाप को जितना याद करेंगे उतना कशिश होगी, आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी हुई निकलती जाएगी। तो नीचे जो बाप को याद करते और दिला, जो बाबा को याद करते हैं वही याद दिला सकते हैं। नीचे है उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। जो कमल फूल समान बनकर गुलाब का जो फूल है वो क्या करते हैं, खुशबू फैलाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो खुशबू फैलाता है, खुशबू फैलाते रहते हैं तो दिल को आराम मिलता है। और कहते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनना है। तो बाबा एग्जांपल देते कि जैसे फूल, कई कई फूल 4-5 दिन भी टिकते हैं, वैसा हमको भी खुशबूदार फूल बनना है। मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं, क्योंकि बाप जो है बाबा को ज्ञान डांस करने वाले बच्चे, है ना, खुशबू फैलाने वाले बच्चे, सदैव खुश रहने वाले बच्चे पसंद है। तो ऐसे बच्चे सामने होते हैं तो बाबा के भी ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स अच्छी रीति बाबा समझाते रहते हैं। तो सबसे ऊपर राइट साइड पर त्रेता है सेकेंड हैंड, तो पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं जो पुराना एग्जाम्पल देते बाबा कि नया मकान और पुराना मकान, जब नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तो बाबा कहते हैं सतयुग क्या है, फर्स्ट क्लास है, उसमें आ जाएंगे, है ना। त्रेता क्या है, सेकेंड हैंड है। तो बाबा कहते हैं आदि से आना है ना? तो बीच में आ जाएंगे तो वो सेकेंड हैंड होगा। जैसा एक दिन भी मकान में रहते हैं तो पुराना हो जाता है, तो मकान बाद में भाड़े पे चढ़ाते, पहले वो रहते हैं जो ओनर है, उसको बाबा कहते हैं कि बाद में भाड़े पे चढ़ाते। हे आत्माएं मनमना भरो, एक ही पॉइंट है मनमना भरो। बाबा बोलते सारा जो नॉलेज का एक ही पॉइंट है, वो क्या है, मनमना भो। मन ही मन बाप को यथार्थ पहचान कर बाबा की याद में रहना। आज बाबा वरदान देते हैं, सोमान में स्थित रह देहाभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव।
जो बाबा कहते सो मान में स्थित रहते वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते। तो वो स्व शब्द को भूल जाते हैं तो मान शान में आ जाते हैं। वो एक ही शब्द की गलती अनेक गलतियों होने लगती है। बाबा कहते स्लोगन में बाबा कहते लास्ट, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तो समय सबके लिए एक ही, तो उसमें बहानाबाजी नहीं चलेगा, है ना। तपस्या करनी है तो समय को बचाकर तपस्या करना पड़े। अच्छा, ओम शांति। आज का कोई इस मुरली के रिलेटेड प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके पास भी ज्ञान रत्न होंगे तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ओम शांति।